हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे और अपने अपने बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका हिंदी का पेपर 17 फरवरी का होने वाला है, तो बिल्कुल 17 फरवरी के एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी का वायरल पेपर आ गया है। बिल्कुल इस पेपर का हूबहू प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में होने वाला है, यानी कहा जाए तो वायरल पेपर है। और ये आप देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा में से आपका विषय कोड चाहे 101 हो या 201 हो, इससे आपको मतलब नहीं रखना है। बिल्कुल आप लोगों को कोशिश करना है कि सारे प्रश्नों की तैयारी करें, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आए उसे बिल्कुल आप सही सही बनाकर चले आए। तो बिल्कुल यह वायरल पेपर है 2025 वाले के लिए, जिसमें आपको 106 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव और 6 जो होंगे लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनके लिए आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। तो चलिए, बिल्कुल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा ना, वह खंड अ से आएगा, देख लीजिए। इस प्रकार से आप लोगों के लिए जो भी प्रश्न है वो बिल्कुल वायरल पेपर से लिया गया प्रश्न है। तो बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर एक वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में 50 प्रश्न सही करके आप चले आइएगा ऑब्जेक्टिव के। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि खोखा का क्या नाम है। तो याद रखना है कि खोखा का कासू नाम था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। तो याद रखना है कि संस्कृत का जो शब्द है ना, वह इग्निस रूप में मिलता है। कौन से रूप में? इग्निस रूप, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग है। तो याद रखना है कि कवि का जो स्त्रीलिंग है ना, वह कवियत्री है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। यानी तीनों प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए, और आप लोग अंत तक इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि 10 से 20 मिनट का यह वीडियो होगा, जो बिल्कुल कंप्लीट आप लोगों को जो है 50 नंबर दिला देगा। बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न है कि उन्नति का सही संधि विच्छेद है। तो याद रखना है कि उन्नति का सही संधि विच्छेद उत जोड़ नति, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 5 नंबर प्रश्न की गजानन किस समास का उदाहरण है। याद रखना है कि गजानन जो है आपके बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 6 नंबर प्रश्न की रंगमा मंगमा से कहाँ मिलता था। यानी रंगपा जो है मंगमा से कहाँ मिलता था, यानी कहाँ मिलती थी। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुआं के पास, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है, तो आप लोग कंप्लीट इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है कि यह वायरल पेपर नहीं है, फर्जी है। बिल्कुल आप तैयारी जोर शोर से करिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त हो। तो अगले प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। तो कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति जो है आत्मजयी है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 8 नंबर प्रश्न की हिरोशिमा कहाँ है। तो हिरोशिमा याद रखना है कि जापान में है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारे सब्जेक्टों का वीडियो इस यूट्यूब चैनल से जाकर देख लीजिए कंप्लीट। और आप लोगों को सुबह में 6 बजे और शाम को 6 बजे निश्चित रूप से आपको वीडियो मिल जाएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। 9 प्रश्न है कि उर्वशी किसकी कृति है। याद रखना है कि उर्वशी जो है ना, दिनकर की कृति। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि हिंदी में प्रत्यय होते हैं। तो याद रखना है कि हिंदी में प्रत्यय की संख्या जो होते हैं वह 2 होते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। तो मछली कहानी में निम्न मध्यवर्गीय का परिवार का चित्रण किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो याद रखना है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ जो है ना, मुहर्रम पबनी का जो है मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए।
13वां प्रश्न देख पा रहे हैं कि लॉ मादा मोजेल द अविन्यो किसकी कृति है। तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पिकासो का कृति है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 14वां प्रश्न दिया हुआ है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। तो बहादुर लेखक के घर से स्वयं के प्रति लेखक और उसके घर वाले को व्यवहार में आए परिवर्तन से चला गया। याद रखना ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 15वां प्रश्न है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है। तो याद रखना है कि यह सेन साहब द्वारा कहानी से लिया गया, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 16वां प्रश्न है कि वाणी कब विष के समान हो जाता है। याद रखना है कि वाणी विष के समान होता है राम नाम के बिना, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 17वां प्रश्न की ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है। तो याद रखना है ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वह यथार्थवेद यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल वायरल पेपर है, आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे। अगले प्रश्न है 58वां प्रश्न की किसे प्रेम की पीर की कवि कहा जाता है। तो प्रेम के पीर की जो कवि होते हैं ना वह घनानंद है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि मन अर्जुन मन कृष्णा किसकी कृति है। तो मन अर्जुन मन कृष्णा जो कृति है ना, याद रखना है वह अनामिका की कृति है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 20वां प्रश्न है कि बीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र की संपादकीय सलाहकार है। तो बीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार है। तो याद रखना है कि 20वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात अमर उजाला, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर कि भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी। तो याद रखना है कि 21वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात कवि के नयनों पर भगवान की कृपा दृष्टि विश्वास करती थी, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवानंद दास के कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया था। यानी पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया था यह पूछा जा रहा है। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर है प्रयाग शुक्ल, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में 100 प्रश्न बताया जाएगा जो बिल्कुल वायरल पेपर से लिया गया है। अगली प्रश्न है 23वें प्रश्न की दिनकर को ज्ञानपीठ का पुरस्कार की रचना प्राप्त हुआ। तो याद रखना है कि दिनकर को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो किस रचना पर मिला था यह पूछा जा रहा है। तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उर्वशी, यानी ऑप्शन बी। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 24वां प्रश्न कौन सी कृति रसखान की नहीं है। तो याद रखना है कि रसखान की कृति प्रेम फुलवारी नहीं है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है, आप लोग पूरे अंत तक देख लीजिएगा। दिया हुआ है 25 में कि पंख शब्द है। तो याद रखना है कि पंख शब्द जो है ना एक तद्भव शब्द है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। तो याद रखना है कि 26 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी अर्थात क्या है मिलन यामिनी, यानी मिलन यामिनी जो है कृति अज्ञेय का नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है 27 नंबर प्रश्न की सुरेश कौन संज्ञा है। तो याद रखना है कि सुरेश जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की कवि के अंदेशों में कौन था। तो कवि के अंदेशों में याद रखना है कि 28वें प्रश्न का सही उत्तर एक जानी दुश्मन, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा एक जानी दुश्मन। अगली प्रश्न 29वां प्रश्न है कि भारत माता शीर्षक परगीत पंथ के किस काव्य संकलन से लिया है। तो भारत माता शीर्षक परगीत पंथ के किस काव्य से लिया गया है। तो याद रखना है कि 29वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात ग्राम्य से लिया गया है। 30वां प्रश्न है कि जीवानंद दास किस भाषा के कवि है। तो जीवानंद दास जो है ना, याद रखना है कि वह आपको बंगला भाषा के कवि है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 31वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन शब्द सर्वनाम है। तो याद रखना है कि आप शब्द सर्वनाम है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखना है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है वह लखनऊ में हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 33वां प्रश्न दिया हुआ है कि ला शत्रुज क्या है। तो याद रखना है कि ला शत्रुज इमारत है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि अगेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो याद रखना है कि अगेय का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा।
तो 35वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल वायरल पेपर है, शुरू से अंत तक जरूर देख ले। 35वें प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखना है कि गुरु नानक का जन्म जो है वह नाना काना साहब, यानी बिल्कुल सही उत्तर है नाना काना साहब हुआ था, यानी ऑप्शन सी राइट उत्तर है। अगली प्रश्न 36वां प्रश्न की रसखान किस काल के कवि है। तो याद रखना है कि रसखान जो है आपको भक्ति काल के कवि है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 37वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है। तो भारत का प्रधानमंत्री जो है एक प्रकार से संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 38वां प्रश्न दिया हुआ है कि सुजान सागर किसकी कृति है। याद रखना है कि सुजान सागर घनानंद की कृति है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 39वां प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है, अंत तक जरूर देखें। दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था। तो याद रखना है कि दूध मुही शब्द का जो प्रयोग है ना वह किसके लिए किया गया था, तो जनता के लिए किया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 40वां प्रश्न है कि हमारी नींद शीर्षक कविता किस वाक्य संग्रह से ली गई है। तो हमारी नींद जो है वह एक प्रकार से दुष्चक्र में सरसता से लिया गया है, ऑप्शन ये बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो नागरी लिपि जो पाठ लिया गया है ना वो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 42वां प्रश्न है कि रसूल बाई थी। तो याद रखना है कि रसूल बाई गायिका थी, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी जी का रचना है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 44वें प्रश्न की मछली शीर्षक कहानी के कहानीकार विनोद कुमार शुक्ला के किस कहानी के संग्रह से ली गई है। यानी मछली जो शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है। तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महाविद्यालय, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब अपने पुत्र को प्रोफेसर बनाना चाहते थे, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है कि नौबत खाना का अर्थ क्या होता है। तो याद रखना है कि नौबत खाना का अर्थ होता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न 47वां प्रश्न दिया हुआ है कि कोशिश कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो याद रखना है कि कोशिश का पर्यायवाची शब्द प्रयास, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि मर आई आंखों में पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह आपका सीता ने, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न जो 49वां प्रश्न देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि वली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पापति को लेकर मुदौरे जाने को कहा था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी अर्थात गांव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 50वां प्रश्न दिया हुआ है कि माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी अस्पताल। तो इस प्रश्न में हम इस वीडियो में 1 से 50 प्रश्न बता पाए हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।